रमाकांत और संगीता के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था मानव और छोटे बेटे का नाम था गौतम। बड़े बेटे मानव की शादी रुचि के साथ हुई थी। दोनों की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे और आज रमाकांत और संगीता जी के घर में छोटे बेटे गौतम की शादी के बाद उसकी पत्नी निशा के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। छोटी बहू, अब इस कलश पर पैर मारो और घर के अंदर आ जाओ। आज से ये घर तुम्हारा है और अब तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है, समझ गई ना तुम? भाभी, अभी तो वो घर के अंदर आई भी नहीं, जिम्मेदारियां तो बाद में संभालेगी ना। सही तो कह रही है रुचि, इस घर में शादी होकर आई है तुम्हारी पत्नी, तो घर की सारी जिम्मेदारियां तो उसे ही संभालनी पड़ेगी ना। अरे ये सब बातें बाद में करना, चलो पहले नई बहू का स्वागत करो। 2 दिन बाद रुचि और निशा दोनों यहाँ मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं तुम दोनों को तुम्हारा काम समझा देती हूँ। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। वैसे मुझे तो सब कुछ पता है, आप निशा को समझा दीजिए ताकि कल को उससे कोई गलती ना हो। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। बताइए किस बारे में बात कर रही हैं आप? अरे मम्मी, काम बाद में समझाना। मैंने गौतम और निशा के हनीमून के टिकट बुक करवाए थे इन दोनों को गिफ्ट करने के लिए। पहले इन दोनों को 4-5 दिन घूमकर तो आने दीजिए, उसके बाद तो जिंदगी भर काम ही करना है। थैंक यू भैया, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अरे लेकिन बेटा, अभी गौतम और निशा घूमने नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मम्मी? भैया ने टिकट भी करवा दी है और हम दोनों का भी हनीमून पर जाने का बहुत मन था। देखो बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी मना कर रही है तो होगी कोई वजह, उसकी बात मान लो। लेकिन मम्मी, आखिर बात क्या है? जाने दीजिए ना, दोनों की नई नई शादी हुई है, घूम फिर आएंगे। अरे नहीं बेटा, वो मैंने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक निशा का घर से बाहर घूमने जाना ठीक नहीं, हमारे घर पर संकट आ सकता है, बस इसलिए। कुछ दिनों के बाद, अरे संगीता, मेरी आंखों में डालने वाली दवाई खत्म हो गई है। मानव और गौतम भी ऑफिस गए हुए हैं, जरा बहू से कहकर मंगवा तो दो, आंख में बहुत दर्द हो रहा है। निशा, जरा इधर आओगी? तुम्हारे पापा जी की दवाई खत्म हो गई है, मेडिकल स्टोर से लेकर तो आओ जरा। मम्मी जी, मैं डिनर बना रही हूँ, आप प्लीज रुचि भाभी को बोलिए ना, अगर वो फ्री होंगी तो वो लेकर आ जाएंगी। निशा, रुचि इस वक्त अपना फेवरेट सीरियल देख रही है जो वो हमेशा देखती है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी जी, इस तरह खाना अधूरा छोड़कर मैं कैसे पापा जी की दवाई लेने जाऊं? चाहे जो कुछ हो जाए, खाना आकर बना लेना। अभी जाओ और पापा जी की दवाई लेकर आओ। निशा चुपचाप दवाई लेकर आ जाती है रात को अपने कमरे में। गौतम, मैंने एक बात नोटिस की है, रुचि भाभी कितना भी फ्री हो, मम्मी जी उनसे कोई काम नहीं करवाती, लेकिन मुझसे सारे काम करवाती हैं। अरे हो सकता है तुम अभी घर में नहीं आई हो ना, मम्मी चाहती होंगी कि तुम घर के काम अच्छे से सीख जाओ। लेकिन गौतम, मैं खाना बना रही थी, बीच में खाना छोड़कर पहले पापा जी के लिए दवाई लेकर आई, वो भी पूरा 2 किलोमीटर पैदल चल के, और उसके बाद आकर पूरा खाना मैंने बनाया। मम्मी जी ने रुचि भाभी से एक चपाती भी सेंकने के लिए नहीं कहा। अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, तुम नई आई हो, शायद इसलिए यह सब हो रहा होगा, चिंता मत करो। अगले दिन सुबह के वक्त, रुचि जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन मुझे जल्दी बना कर दो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। अरे रुचि क्यों बनाएगी तुम्हारा टिफिन? निशा है ना, मैं उससे कह देती हूँ। मम्मी, वो गौतम बता रहा था कि निशा उसके कपड़े आयरन कर रही है। अरे तो क्या हुआ, टिफिन तो उसे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे मम्मी, लेकिन रुचि अभी बिल्कुल फ्री है, उसके पास इस वक्त कोई काम नहीं है, वो मेरा टिफिन बना सकती है। देखो बेटा, मुझे मत सिखाओ किसे क्या काम करना है, यह डिपार्टमेंट मेरा है, मैं अभी निशा को बुलाती हूँ। संगीता निशा को आवाज लगाती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ बताइए। जल्दी से जाकर मानव के लिए टिफिन बनाओ और मेरे लिए चाय बनाओ, तुम्हारे पापा जी के लिए कॉफी बनाना। मम्मी जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, गौतम को अपने ऑफिस की ट्रिप पर जाना है और उनके कपड़े आयरन नहीं है, पहले मैं वो कर देती हूँ। वो सब काम बाद में होता रहेगा, पहले जैसा मैंने बोला है वो करो।
लेकिन मम्मी जी देखिए ना, रुचि भाभी वहाँ आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा काम उनसे भी करवा लीजिए ना। बहू, मुझे सिखाने की कोशिश ना करो। क्या काम किसे करना है ये सब मुझे मत बताओ। चुपचाप रसोई में जाओ और जो बताया है वो करो। कुछ दिनों के बाद, ये क्या बात हुई गौतम? जब से इस घर में आई हूँ पहले दिन से घर का सारा काम कर रही हूँ। रुचि भाभी तो एक कप चाय तक नहीं बनाती। मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है निशा? अरे इसमें गलतफहमी कैसी? मम्मी जी ने हमें हनीमून पर घूमने भी नहीं जाने दिया और मुझसे सारे काम करवाती हैं। रुचि भाभी को काम करने से साफ मना कर देती है। देखो, तुम अपने दिल में ऐसा कुछ भी मत लाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता है गौतम? इस घर में आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं मुझे, और हर दिन ऐसा ही लगता है कि एक बहू बैठकर टीवी देखती है और दूसरी घर का सारा काम करती है। ये कोई सही बात है क्या? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद, अरे संगीता, सुनती हो? हमारे जो दोस्त है ना शर्मा जी, उनके पोते की बर्थडे पार्टी है और किसी को तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी अगर आप कहें तो मैं और गौतम पार्टी में चले जाएं। अरे नहीं नहीं, रहने दो तुम। अगर तुम पार्टी में चली गई तो घर का काम कौन करेगा? रुचि वहां पर चली जाएगी। वैसे भी सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती है, थोड़ा पार्टी में जाएगी तो एंजॉय करेगी। लेकिन मम्मी जी, घर में तो मैं भी सारा दिन रहती हूँ और सारे काम भी करती हूँ। अब मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? वो घर की बड़ी बहू है और पार्टी में जाने का पहला अधिकार उसे है। और वैसे भी घर पर कोई तो होना चाहिए ना जो डिनर बनाए। तो तुम यहीं रहो। देखो निशा, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। तुम यहाँ घर संभालो। वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सब लोग मुझे ही अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए पार्टी में तो मैं ही जाऊंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और एंजॉय करना बेटा। निशा अपने कमरे में जाकर, गौतम बहुत हो गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ इस घर में बहुत भेदभाव होता है। आज मुझे पार्टी में जाना था लेकिन मम्मी जी ने रुचि भाभी को भेज दिया। अरे वो घर की बड़ी बहू है इसलिए भेज दिया होगा। अरे तुम क्यों ऐसी फालतू की बातें सोचती हो? ये फालतू की बात नहीं है गौतम। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ पार्टी एंजॉय करनी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी, रुचि भाभी पार्टी में गई हैं और निशा को भी जाना था। मैं सोच रहा था कि मैं निशा को कहीं डिनर पर ले जाता हूँ। अरे बेटा, मैं कहाँ तुम लोगों को कहीं जाने से मना करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, घर में बहुत सारा काम पड़ा है और रुचि भी नहीं है। तुम फिर कभी चले जाना। लेकिन मम्मी जी, मेरा आज ही डिनर पर जाने का मन है। मैं भी घर में रह रहकर बोर हो गई हूँ। ठीक है बेटा, जाना चाहती हो तो चले जाओ। मैं और तुम्हारे पापा जी भूखे ही रह जाएंगे, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा घूमने जाना तो बहुत ज़रूरी है ना। नहीं नहीं मम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे। निशा आप दोनों के लिए खाना बनाएगी। आप दोनों को भूखा रखकर मैं अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता। निशा चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद, गौतम, मुझे तो लगता है कि आप अपने माँ बाप के सौतेले बेटे हो। कितना भेदभाव करते हैं वो मानव भैया और आपके साथ। चुप हो जाओ निशा, इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। हम छोटे हैं इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा नहीं, मुझे तो सारा काम करना पड़ता है। मैं तो इस घर से बाहर कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकती। ये बहुत गलत है गौतम, और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, चुपचाप जाकर सो जाओ। निशा दुखी होकर चुपचाप सो जाती है। कुछ देर के बाद उसे प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है। तभी उसे रुचि और अपनी सास संगीता के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। और बताओ रुचि बहू, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? क्या बताऊं मम्मी जी, मज़ा आ गया। बहुत अच्छी पार्टी थी। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे उस पार्टी में जाने दिया, वरना अगर निशा चली जाती तो। अरे ऐसे कैसे चली जाती निशा, तुम तो जानती ही हो मैं उसे कभी पार्टी में जाने नहीं देती। ओ मम्मी जी, आप मुझे कितना प्यार करती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है इतनी प्यारी सास किसी को नहीं मिलती होगी, है ना?
प्यार तो तुम्हें करूंगी ही ना, मेरी बहू जो हो। लेकिन मम्मी जी, आपकी बहू तो निशा भी है, आप इससे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि उसके पीछे की वजह क्या है। संगीता अपनी बहू रुचि से इतना प्यार करती थी, लेकिन निशा से बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या वजह थी? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ। अब सौतेले बेटे और बहू से कोई कितना प्यार करेगा। लेकिन बेचारी निशा, उसे तो ये बात पता ही नहीं है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, गौतम ने अभी तक अपनी बीवी को ये बात बताई नहीं होगी कि वो मेरा सौतेला बेटा है। सगा बेटा तो मेरा मानव है और तू मेरी सगी बहू। प्यार तो मैं तुमसे ही करूँगी ना। ये बात सुनने के बाद निशा को समझ में आ जाता है कि आखिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा था, और वो मन ही मन सोच लेती है कि वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करके उसे बदलने की कोशिश करेगी। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, और बताइए आप नाश्ते में क्या खाएंगी? अरे क्या बात है, आज तो बिना कहे चाय बना कर ले आई मेरे लिए। मम्मी जी, आप इस घर की बड़ी हैं, आपकी तो चिंता होगी ना। और वैसे भी गौतम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा कहते रहते हैं मम्मी का ख्याल रखा करो। क्या सच में गौतम ऐसा कहता है? हाँ मम्मी जी बिल्कुल। और जानती हैं, कभी कभी मैं काम से परेशान होकर कुछ कह भी देती हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे ही समझाते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है। देखना मम्मी जी, कुछ ही दिनों में आप अपने सौतेले बेटे से भी सगी की तरह प्यार करने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं शॉपिंग करने गई थी और ये देखिए आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, जरा देखकर बताइए तो कैसा है? क्या लेकर आई है बहू? मम्मी जी ये नेकलेस, ये मुझे बहुत पसंद आ गया, और वैसे भी आपका बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए उसी का गिफ्ट। अरे वाह निशा, बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आई हो। बर्थडे वाले दिन, गौतम मैंने मम्मी जी के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी प्लान की है। मैंने सारी तैयारी और डेकोरेशन सब कुछ कर लिया है। आप जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। बिल्कुल। और मम्मी के लिए गिफ्ट तो तुम पहले ही ले आई थी ना? ले भी आई थी, और मैंने मम्मी जी से कह भी दिया है वो पार्टी में वही वाला नेकलेस पहनेंगी जो मैं उनके लिए लेकर आई थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया निशा, मम्मी बहुत खुश हो गई होंगी। अरे इतनी सारी तैयारी, इतना अच्छा केक, ये सब कुछ, और वो भी मेरे बर्थडे के लिए। मैंने तो आज से पहले कभी इतना अच्छा बर्थडे मनाया भी नहीं। किसने किया ये सब? तुम्हारी छोटी बहू निशा ने किया है, और कौन करेगा? कब से देख रहा हूँ तैयारियों में लगी हुई है। हाँ मम्मी, निशा सुबह से हॉल को डेकोरेट करने में लगी हुई थी, उसने हम में से किसी की भी हेल्प नहीं ली। मम्मी जी आपको सब कुछ पसंद तो आया ना? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। मम्मी जी आपने वो नेकलेस नहीं पहना जो मैं आपके लिए लेकर आई थी? अरे वो क्या है ना, उसका डिज़ाइन थोड़ा पुराने टाइप का है। ये देखो, रुचि मेरे लिए लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी लेकर आई थी, तो मैंने वही पहन ली। वो क्या है ना निशा, मम्मी जी को मेरी पसंद ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो हमेशा मेरी पसंद के कपड़े और ज्वेलरी पहनती हैं। लेकिन मम्मी जी मैं बहुत मन से आपके लिए वो लेकर आई थी। हाँ तो क्या हुआ, रख दिया है मैंने, लॉकर में पड़ा रहेगा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है, और पार्टी के बाद, ओहो, सब कुछ कितना गंदा हो गया है। पूरे हॉल में सारी चीजें इधर उधर हो गई है। अरे तो क्या हुआ, निशा है ना, वो कर लेगी सारी साफ सफाई। रुचि भाभी भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो आसान हो जाएगा। वो क्या है ना, सुबह से डेकोरेशन में लगी हुई थी, इसलिए बहुत थक गई हूँ। अरे इतनी देर से पार्टी में है रुचि, वो भी तो थक गई होगी ना, कब से डांस कर रही है। ये सफाई का काम वो नहीं करेगी, ये तो तुम्हें ही करना है। किसने कहा था इतनी डेकोरेशन करने के लिए? और वैसे भी निशा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये पार्टी प्लान करके तुमने मम्मी जी पर कोई एहसान कर दिया हो। अब जब सब कुछ तुमने ही किया है तो सफाई भी तुम ही कर लो। अगले दिन शाम के वक्त, अरे मानो बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है।
देखो मेरा एक दोस्त है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन सुबह से शाम पूरा दिन लग सकता है और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा होगी। मैं चाहता था कि तुम उनकी मदद कर दो। ठीक है पापा, आप मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगा। अरे ये क्यों कर देगा, ये तो वैसे भी सारा दिन ऑफिस में रहता है। इतनी भाग दौड़ वाले काम इसे मत दिया करो। तो क्या हुआ, ज़रूरी था तो करना ही पड़ेगा ना। गौतम है ना, उसे भी तो भेज सकते हो। गीता, वो तो ऐसे ही ऑफिस की ट्रिप पर इतना बाहर रहता है। अब एक काम और पकड़ा दूंगा तो बेचारे को बहुत थकान हो जाएगी। आपको गौतम की थकान की चिंता है और मेरा मानव परेशान हो जाता है, उसका कुछ नहीं। सारा काम गौतम को बताओ, वो कर देगा, समझे। निशा ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी जी गौतम को भी अपने सगे बेटे की तरह प्यार करे। वो ऐसा क्यों करती हैं? और फिर अगले दिन, मम्मी जी कितने दिन हो गए ना, कब से देख रही हूँ आप कहीं घूमने भी नहीं गई। चलिए आज आप और मैं पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलती हूँ तुम्हारे साथ पिक्चर देखने। शाम को निशा संगीता को अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाती है और जैसे ही वो रात को देर से घर लौट कर आते हैं। बहुत जोर से भूख लगी है, 10 बज गए, बहू जल्दी से डिनर बना दो। मम्मी जी हमें आने में देर होने वाली थी, इसलिए मैंने रुचि भाभी से कहा था कि वो खाने की थोड़ी सी तैयारी करके रख दे, शायद उन्होंने कुछ बनाया हो। कैसी बात करती हो, वो घर की बड़ी बहू है, वो क्यों खाना बनाएगी। मम्मी जी आप तो जानती है ना, इस वक्त मेरा फेवरेट सीरियल आता है मैं वो देखती हूँ और उस वक्त मैं कोई काम नहीं करती। लेकिन भाभी, मैं मम्मी जी के साथ बाहर गई थी तो कैसे खाना बनाती। अरे तो अब भी कोई देर नहीं हुई, जाओ जाकर रसोई में खाना बनाओ फटाफट। मम्मी जी बहुत देर लग जाएगी सबका खाना बनाने में। एक काम करते हैं, मैं गौतम से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे। अरे वाह निशा, काम से बचने का ये अच्छा तरीका है। और सुनो, मुझे ना आज घर का ही खाना खाना है क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। सही कह रही है रुचि बहू, अब जल्दी से जाओ निशा, जाकर खाना बनाओ। एक बार खाना बनाओगी तो सारी थकान उतर जाएगी तुम्हारी। निशा के अच्छे बिहेवियर के बाद भी उसकी सास गौतम और निशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती और ये बात अब गौतम को भी समझ में आ गई थी। और फिर एक दिन, निशा तुम ठीक कहती हो, मम्मी का बिहेवियर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करती हो और रुचि भाभी बस बैठी रहती हैं। गौतम, मैंने बहुत कोशिश की मम्मी जी को बदलने की, लेकिन उनके दिल में शायद मेरे लिए प्यार है ही नहीं। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किराए पर एक अलग घर ले लिया है, कुछ ही दिन में हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी पापा, मैं सोच रहा था कि रुचि को लेकर अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहाँ हम सबके साथ रहो। अरे जाने दीजिए ना, जरूर इसकी बीवी ने भड़काया होगा। यहाँ पर रहकर तो काम करना पड़ता है ना इसे, वहाँ आराम से जाकर रहेगी। नहीं मम्मी, निशा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखो बेटा, तुम कहीं भी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अपने बेटा बहू है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। जैसे ही गौतम और निशा घर से जाने लगते हैं, वो अपना कुछ सामान पैक करते हैं। ये देखकर संगीता को गुस्सा आता है। ये क्या लेकर जा रहे हो मेरे घर से? मम्मी जी कुछ भी तो नहीं, बस हमारे कपड़े और जो भी सामान मुझे मेरे मायके से मिला है वो। अच्छा बहू, तो अब तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम अपने मायके से सामान लेकर आई हो। ये सब तुम यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। लेकिन मम्मी, ये सामान तो निशा की और मेरी शादी का है और नए घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब देवर जी, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। इस घर से जाना है तो चले जाओ, लेकिन खबरदार जो एक सुई भी ले जाने की कोशिश की तुमने। तुम चाहो तो अपने कपड़े ले जा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे सामान पर मेरा अधिकार बनता है मम्मी जी। जो कुछ भी मेरे मम्मी पापा ने दिया है वो तो मैं लेकर जा ही सकती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सारा सामान शादी में दिया है और इसलिए उस पर हमारा हक है, समझी? आई बड़ी मुझे बताने वाली। देखा मम्मी जी, इसकी जुबान कितना चलने लगी है। घर से कदम बाहर रखा नहीं और मम्मी जी को सिखा रही है। मम्मी, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही।
लेकिन आपने मेरी पत्नी के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इतनी प्रॉब्लम है तो जा तो रहा है ना इस घर से बाहर। अब 10 बार सुनाने की क्या जरूरत है? जाओ तुम दोनों, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निशा और गौतम दुखी होकर घर से चले जाते हैं। संगीता, 9 बज गए, अभी तक सुबह की चाय नहीं मिली। जल्दी से बना कर ले आओ ना, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, रुचि से कहती हूँ, वो चाय बना कर लाएगी। रुचि बहू, अरे कहाँ हो? मम्मी, रुचि तो अभी तक सो रही है। अरे सुबह के 9 बजे, अभी तक वो सोकर नहीं उठी। कब से तुम्हारे पापा चाय के लिए आवाज दे रहे हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, वरना मैं ही कर लेती थी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं रुचि को उठा कर लाता हूँ। मानव के कमरे में। रुचि, कब तक सोती रहोगी? मम्मी पापा कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठकर चाय बना दो ना। मानव, आप ऑफिस जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो रही है। मानव के जाने के बाद। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? अरे बेटा, तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है, और मेरे तो घुटनों में वैसे भी दर्द हो रहा है। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं किचन में जाकर सारा दिन काम करती रहूंगी? अगर ऐसा ही होता तो मैं उस निशा से नौकरों की तरह काम ना करवाती। लेकिन अब तो निशा घर छोड़कर चली गई है ना, और तुम बहू हो तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा ना। देखिए मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं ना कि बुढ़ापे में आप अपने बेटे के साथ रहे, बेटे मतलब मानव, और मानव को कभी ये ना पता चले कि आपने गौतम और निशा के साथ कैसा बिहेव किया था, है ना? तो प्लीज जल्दी से उठिए और मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना दीजिए। अरे, मैंने तुझे इतने प्यार से रखा, कभी कोई काम करने नहीं दिया, और तू मेरे साथ ये सब कर रही है। मम्मी जी, आपका क्या भरोसा, पहले आपने निशा को नौकरानी बनाकर रखा, आपका क्या भरोसा अगर आपने मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की तो? अरे तेरे साथ मैं ऐसा क्यों करूंगी? गौतम मेरा सौतेला बेटा था, और तू तो ये बात अच्छी तरह जानती है बेटा। चल, आज से घर का काम संभाल ले। हाँ ना 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 मम्मी जी, मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आपने निशा की जो हालत कर दी थी ना, कभी कभी तो मुझे भी दया आ जाती थी उस पर वो क्या है ना, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा संगीता, इसलिए कहता था कि सौतेला हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो हमारा ही था ना। भुगतो अब अपने कर्मों की सजा। कुछ दिनों के बाद। मम्मी जी, वैसे तो हमने काम वाली लगवा ली थी, लेकिन क्या है ना, वो 5 दिन की छुट्टी पर जाने की बात कर रही है। अरे तो फिर 5 दिन छुट्टी मतलब घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? आप करेंगी मम्मी जी, और कौन करेगा? मैं थोड़ी ना ये सब काम करूँगी, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। और अभी अभी तो मैनिक्योर करवा के आई हूँ, नील आर्ट भी करवाया है। मैं तो घर का काम नहीं कर सकती। जब निशा इस घर में थी तो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। कितनी बार मैंने उससे ज़बरदस्ती काम करवाया, उसकी तबीयत खराब होने पर भी। मम्मी जी, वक्त रहते उसकी थोड़ी कदर भी कर लेती। हाँ, आपने तो उसे नौकरानी बना दिया, सिर्फ ये सोचकर कि वो आपके सौतेले बेटी की बीवी है। अब देखिए ना, मेरी आदत तो आपने खुद खराब की है। हाँ, आपने मुझे काम करने ही नहीं दिया। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। कुछ दिनों के बाद। गौतम बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मी, आपको तो तेज़ बुखार है, आप सुबह से क्यों काम कर रही हैं? जाइए, जाकर आराम करिए। बेटा ज़रा रुचि को तो बुला दे। लेकिन मम्मी, वो तो सुबह ही अपनी सहेली के साथ पार्टी करने के लिए निकल गई है। कह रही थी कि उसे पिकनिक पर जाना है, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं बेटा। मम्मी, आप कहे तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा। क्यों बेकार में छुट्टी लेता है? ठीक है मम्मी, फिर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं रुचि को फ़ोन करके कह दूँगा कि वो जल्दी आ जाए। गौतम के ऑफिस जाने के बाद। संगीता, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो गया है,
कुछ खा लो ताकि तुम दवाई ले सको। लेकिन खाऊं क्या? सुबह से एक कप चाय भी पीने को नहीं मिली। रुचि बहू तो बिना हमसे पूछे अपनी सहेली के साथ चली गई। एक बार आकर मुझे बताया तक नहीं। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुमने निशा के साथ कभी अच्छा नहीं किया। अब देखो, अगर वो होती ना तो चुटकी में सारा काम कर देती। सही कहते हैं आप, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? हाँ वो भी है, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाता हूँ। बुढ़ापे में यही देखने को रह गया था, बेटे बहू के होते हुए भी हमें अपना काम खुद करना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद पूरा घर बिखरा पड़ा है, सारा सामान यहाँ का वहाँ। रुचि सुबह से टीवी देखने में बिजी है, काम ही नहीं करती। इस उम्र में मुझसे सारा काम करवाती है। तुम गौतम से कहो ना, वो रुचि को समझाएगा। एक बार कहा था मैंने, जानते हो धमकी दी मुझे। कहती है अगर मैंने गौतम से कुछ भी कहा तो वो गौतम से कहकर मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगी। और ऐसा कैसे निकलवा देगी? गौतम तो तुम्हारा सगा बेटा है ना, वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ गलत होने देगा। क्या पता मेरे कर्मों की सजा मुझे किस तरह मिले। सौतेला बेटा मुझे सगे से भी ज्यादा प्यार करता था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से इस घर से बाहर निकलवा दिया। मेरी गलती मुझे भुगतनी पड़ रही है। कुछ दिनों के बाद मम्मी जी, शाम के खाने में क्या बना रही हैं? जल्दी से बताइए। देखो रुचि, अब बहुत हुआ तुम्हारा। मैं आज ही मानव से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जैसे ही वो आएगा मैं उसे कहूंगी कि तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो। अरे नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज़ आप ऐसा मत करना। मैं अभी किचन में जाकर खाना बनाती हूँ। रुचि किचन में जाती है और जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा जला लेती है। तभी मानव आ जाता है। मानव, मानव देखिए ना मम्मी जी ने मेरे साथ क्या किया। अरे ये क्या रुचि, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। देखिए ना, फिर भी मम्मी जी मुझसे खाना बनवा रही है। मैंने कहा भी कि बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती। अरे रुचि आपकी बहू है, अगर उसका हाथ जल गया तो थोड़ा सा काम आप भी कर सकती हैं। ये झूठ बोल रही है बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मम्मी, सामने दिख रहा है कि उसका हाथ जला हुआ है, और रुचि झूठ क्यों बोलेगी? जानते हैं मानव, आपकी मम्मी ने जानबूझकर निशा के साथ नौकरानी जैसा बिहेव किया और अब वो मेरे साथ भी वही करना चाहती है। मुझे कितने दिनों से टॉर्चर कर रही है। मम्मी, अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। रुचि इस घर की बहू है और मेरी पत्नी। मैं उसे इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता। संगीता अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे निशा से बात करनी चाहिए। अगर वो इस घर में वापस आ गई तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एक वही है जो सब कुछ संभाल सकती है। अब निशा तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी। तुमने उसे इतना परेशान किया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी आएगी। संगीता निशा को फोन करती है। निशा बेटा, कैसी हो तुम? देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। रुचि मुझसे घर का सारा काम करवाती है। तुम प्लीज वापस आ जाओ बेटा। मम्मी जी, बात काम करने की नहीं है। आपने हमेशा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुंचाई है, मेरी इंसल्ट की है, और मैं अब आपके पास वापस नहीं आ सकती। वैसे भी मम्मी जी, मैं और गौतम तो आपके लिए सौतेले थे और हमेशा सौतेले ही रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो तुम वापस आ जाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मी जी, अभी आप परेशान हैं और रुचि भाभी शायद आपकी काम में कोई मदद नहीं करती, इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। लेकिन वहाँ आने के बाद उस घर में मेरी कोई कद्र नहीं होगी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी। फ़ोन रखने के बाद, क्या कहा तुम्हारी बहू ने? आने को तैयार है क्या? नहीं, उसने तो साफ मना कर दिया।
कहती है कि मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है और इसलिए अब इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इतनी इंसल्ट होने के बाद कभी कोई इंसान लौट कर आता है क्या? फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी, मैंने वृद्धाश्रम में आपके रहने का इंतज़ाम करवा दिया है, आप वहाँ जाकर आराम से रह सकती हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटे बेटे बहू के साथ जो किया उसी की सजा है ये। और उसके बाद संगीता जी को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है।